आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि HTML में लिस्ट क्या होती है और इसे कैसे क्रिएट करते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। But before we begin, make sure to subscribe our YouTube channel. I am Gaurav Joshi and you all are watching Gauri Technical. कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना, कि हम आइटम को कैसे अरेंज करते हैं। जैसे नॉर्मल लाइफ में आपने देखा है कि हम ऐसे लिखते हैं, 1 लिखा हमने, फिर लिख दिया मोबाइल। ठीक है, कोई आइटम मोबाइल है। दूसरा आइटम हमारे पास चार्जर था तो हमने लिखा चार्जर। हमारा जो नॉर्मल लाइफ में लिखने का तरीका होता है हम ऐसे लिखते हैं, बट प्रोग्रामिंग में लिस्ट ऐसे नहीं बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं लिस्ट को कैसे बनाते हैं और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं HTML का स्ट्रक्चर जो है उसे फिर से कर लेते हैं, और जो टाइटल है उसकी जगह, डॉक्यूमेंट की जगह आज लिस्ट क्रिएट करेंगे तो लिस्ट। ठीक है, तो जो इसके टाइप्स होते हैं वो होते हैं ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, दूसरा टाइप जो इसका है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और जो तीसरा टाइप है वो है डेफिनेशन लिस्ट। तो उसके लिए ये हमारे लिस्ट के टाइप हैं, 3 प्रकार के। इसमें से हम पहले जो देखते हैं वो है ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट में पहले कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए जो इसका टैग है उसको लिखते हैं ऐसे OL। ठीक है, OL आप लिखेंगे, उसके बाद टैब, ये देखिए सब लाइन में वो सीधा आ जाएगा। OL का मतलब हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके अंदर हमें कोई आइटम, जो आइटम ऊपर मैंने बताए थे मोबाइल, चार्जर और लैपटॉप, उनको लिखने के लिए पहले लिस्ट को ओपन ऐसे करेंगे। ठीक है, लिस्ट LI फिर टैब। तो इस टैब के जो LI के अंदर है उसके अंदर हम अपना फर्स्ट जो आइटम है वो लिख लेते हैं मोबाइल। ठीक है, ये हमने मोबाइल लिखा। फिर दूसरी लिस्ट शुरू करनी है नीचे आके, वही LI टैब, और उसके अंदर चार्जर, चार्जर। ठीक है, और तीसरा जो आइटम है वही LI शुरू किया, टैब प्रेस करने के बाद लैपटॉप। तो ये हमने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है। अब देखते हैं इसको चला के कि ये कैसे चल रही है। ये देख सकते हैं आप नीचे अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट जो आई हैं, इन्हें हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने का तरीका पहली वीडियो में बता रखा है, ये देखिए इन दोनों को कमेंट किया, फिर सेव किया और फिर चलाए। तो देखो ऑर्डर लिस्ट में इसने जो नंबर दिए हैं ये डिफॉल्ट है, नंबर अपने आप दे देंगे। इसके बाद अगर ऑर्डर लिस्ट का हम टाइप देखें तो कुछ ऑर्डर लिस्ट के टाइप हैं। जैसे पहले आपने देखा कि नंबर दे रहा है, तो आप इसे हटाइए, न्यूमेरिक की जगह टाइप लिखना है इसके अंदर। ठीक है, स्पेस देके टाइप। अब इसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट को हम अल्फाबेट और रोमन में भी लिख सकते हैं। तो अल्फाबेट में लिखने के लिए जैसे मैंने कैपिटल A लिख दिया। ठीक है, सेव किया, फिर से अगर हम इसे चलाएं, आप देखना ये, तो ये ABC अपने आप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में अगर इसी को स्मॉल लिखना है, आप स्मॉल A कर दीजिए, तो ये स्मॉल A में दे देगा। अब देखते हैं कि रोमन में कैसे करता है। रोमन के लिए 2 तरीके हैं, वही स्मॉल और कैपिटल का। आप I लिख दीजिए, आपने I लिखा तो यहाँ देखिए आप ये ऐसे बढ़ते जाएगा। तो अब देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है कि इनका कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो इसके लिए वही जैसे ऊपर OL यूज किया था, नीचे UL। ठीक है, फिर टैब, और लिस्ट लिखने का तरीका दोनों जगह एक है, LI टैब, और अंदर लिखना है मोबाइल। ठीक है, जो आपका आइटम है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that. लैपटॉप। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे, सॉरी, तो इसे सेव करते हैं और ओपन इन ब्राउजर। तो ये देखिए यहाँ जो बाय डिफॉल्ट है वो है डिस्क, इनका ऑर्डर नहीं होता। तो आप देख सकते हैं जैसे ऊपर एक सीरीज है 1 2 3 या ABC, इधर ऐसा कुछ नहीं है। अब हम अनऑर्डर लिस्ट के टाइप देखते हैं। ठीक है, तो टाइप लिखने का वही तरीका है, आप टाइप, उसके बाद जो माना सर्कल लिख लेते हैं। ठीक है, 3 होते हैं इसमें, सर्कल, डिस्क और स्क्वायर। डिस्क जो है बाय डिफॉल्ट है, तो हमने लिख दिया सर्कल। तो अब सेव करेंगे और वही ओपन इन ब्राउजर। तो ये देखिए नीचे डिस्क हट के अब सर्कल आ गई है। और जो तीसरा टाइप है इसका वो है स्क्वायर, SQUARE। ठीक है, स्क्वायर लिखा, वही ओपन इन ब्राउजर। ये देखिए ये स्क्वायर हो गए। बाय डिफॉल्ट डिस्क आपने देख लिए हैं। तो ये हो गए अनऑर्डर लिस्ट के टाइप।
लिस्ट को अच्छे से समझना, क्योंकि आगे जब भी वेबसाइट बनती है तो उनके नेविगेशन में हमेशा लिस्ट का यूज किया जाता है। तो अब हम देखते हैं तीसरी जो लिस्ट है वो है डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट का मतलब होता है कि आइटम की डेफिनेशन देता है टर्म की। तो इसे लिखने का जो तरीका है वो है DL टैब। DL जैसे हमने ऊपर OL ऑर्डर के लिए, UL अनऑर्डर के लिए और DL डेफिनेशन के लिए। ठीक है, इसके अंदर DL में जैसे ये लिखने का तरीका हो गया, आप इसे एंटर करेंगे। उसके बाद DT टर्म के लिए। ठीक है, टर्म माना कोई दीपक है। ठीक है, टर्म। अब इसकी डेफिनेशन के लिए जो दूसरा होगा DD के अंदर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया दीपक इज अ बोरिंग फ्रेंड। ठीक है, बोरिंग फ्रेंड है नहीं, बोरिंग एग्जाम्पल के लिए बोरिंग लिख दिया। ठीक है, तो इसे सेव किया। अब हम इसे ब्राउजर पे देखते हैं कि ये कैसे दिखा था इसकी डेफिनेशन। ये देखिए दीपक एक टर्म थी, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन। तो आज की वीडियो में देखा ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। थैंक यू।